ये हमारे लिए कष्टदायक चीज है। ये हमारे लिए एक प्रकार से बहुत कष्ट करके यहाँ आने की ये घड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा सरकार के लिए बेशर्मी की घड़ी है। 10 साल से वृद्ध लोग अगर सड़क पे उतर के नारे दे रहे और अपना हक मांग रहे, उसके बावजूद अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है तो ये बहुत गलत है और बहुत दुख की बात है, बहुत निंदा की बात है। हमें अपना हक लेने का अधिकार है और हम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं। लेकिन हमने ये देश बनाया है और जो देश हमने बनाया उस देश का स्वरूप हम बिगाड़ना नहीं चाहते। हमारी पीढ़ी इस देश को बनाने में लगी थी और जो आजकल के बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर आके जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किए, सरकार उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देती है। ये अच्छी बात नहीं है। घर का बूढ़ा भूखा रहे और बच्चों को चॉकलेटों पे चॉकलेट, हॉर्लिक्स पे हॉर्लिक्स पिलाए जा रहे हो, बेकार हो जाएंगे। वो किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने दुख नहीं झेले और उन्होंने अगर संघर्ष नहीं देखा, उन्होंने अगर धूप नहीं सही, बारिश नहीं सही, उन्होंने अगर कष्ट नहीं सहे जिंदगी में, तो वो असफल हो जाएंगे। जिन्होंने ये सब किया है और आज अपने आखिरी वक्त में एक रोटी मांग रहे हैं, अगर वो देने की आप में ताकत नहीं तो आपकी हुकूमत पे हम सवाल खड़ा करेंगे कि आप फिर किस काम के हैं। हमारा 10 साल का संघर्ष बुल्डाना में 7.5 सालों से लगातार क्रमिक अनशन चल रहा है, दिन रात। आएंगे वो लोग, उनमें से कई लोगों को मैंने बुलाया यहाँ पे, उनकी गाड़ी आएगी तो वो लोग भी आएंगे। आज हमारे आंदोलन को वैसे देखा जाए तो 12 साल हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 12 साल की तपश्चर्या के बाद महादेव प्रसन्न होते हैं। 12 साल अगर तपश्चर्या करो तो महादेव भी प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव। और 7.5 साल जो बुल्डाना के आंदोलन में हुए हैं, अरे 7.5 साल में तो शनि भी छोड़ देता है। बराबर है। अगर हमें महादेव प्रसन्न नहीं हुए और शनि ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो हमें वो ताकत है कि हम शनि के पीछे पड़ेंगे। बराबर। ये कोई वल्गना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो घर हमने बनाया, जो घर हमने सजाया, उस घर की ईंट पे ईंट हमने रखी, उस घर को हम तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग स्वाभिमानी भारतीय है। हम कोई कॉकरोच नहीं है। हम किसी गंदी नाली से नहीं आते। हम स्वाभिमानी भारतीय लोग हैं और अपना हक हम लेके रहेंगे। सरकार अगर हमारी माए बाप है तो अपने माए बाप से झगड़ने का और अपना हक वसूलने का हमें अधिकार है, और वो अधिकार हम लड़के लेंगे, छीन के लेंगे। और उसके लिए किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। आपका केवल यहाँ पे आना इटसेल्फ ये देश के लिए एक खेद की बात है कि बूढ़े लोग मैं देख रहा हूं जिनमें चलने की क्षमता नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, दुख भरी जिंदगी है, धुतकार है, ऐसे लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। ये सरकार के लिए लज्जा का विषय है। मैं चाहूंगा कि आज का आंदोलन हम शांतिपूर्ण ढंग से करें। कारण है, इसका कारण यह नहीं कि हम किसी से डरते हैं वगैरह वगैरह। इसका कारण यह है कि हमने अपने आंदोलन की जो नोटिस सरकार को दी है वो स्टेप बाय स्टेप आंदोलनों की है। हम एकदम गाड़ी चलाते हुए चौथा गियर नहीं डालेंगे। बराबर।
जब डालना है वो गियर तब बराबर डालेंगे। तो पहला गियर है, ये शांततापूर्ण आंदोलन होगा सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए। अगर इसमें कुछ नहीं होता है तो हमने बोला है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद सरकार का रुख देखते हुए, उनकी मंशा देखते हुए, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं उसका एक अनुमान लगाने के बाद हम पूरे भारत के ईपीएफ ऑफिस में ताले लगाएंगे। मंजूर है? मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दिबा पाटील और वो ताले जब लगाएंगे तो हम बड़ी संख्या में जाएंगे अपने अपने ईपीएफओ के ऑफिस पर, महिलाओं के साथ, चाहे तो बच्चों के साथ, और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। सोबत चिठ्ठीच्या स्वरूपाने येणार आहोत। जो ईपीएफओ हमारा काम, हमारे पैसे उसके पास होने के बावजूद या ठिकाणी नहीं कर रहा है, उस ईपीएफओ के ऑफिसर्स की हमें जरूरत नहीं है। उसको ताले लगाएंगे और हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे। अगर फिर भी हमारी बात नहीं मानी जाती तो फिर उसके बाद हम हर जिले में एमपी के घर के सामने, चाहे कितना भी बड़ा हो, अनशन करेंगे, आमरण। मंजूर है? किसी को डरेंगे नहीं। तुम अपनी पेंशन बढ़ाते रहो, हमें मरने दो, ये बताएंगे उनको बराबर। और ये आंदोलन अगर उस पे भी हमारा समाधान इन्होंने नहीं किया तो हम आखिरी में आत्मदाह की नोटिस भी दे चुके हैं। हमारी मांगे पूरी, हमारी मांगे पूरी। कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। इसमें हमारा कोई सरकार को एम्बेरेस करने का कोई इरादा नहीं है, उनको नीचे दिखाने का इरादा नहीं है। अरे नम्र तो हम है, नम्रता पूर्वक मांग रहे हैं। लेकिन अगर हमारी आपने दीवार के पास हमें सटा के मारा तो बिल्ली भी नोचती है, हम भी नोचेंगे बराबर। और ये जब हम करेंगे तो इसका मतलब सरकार को समझना चाहिए हमारी नोटिस के द्वारा कि लोगों के मन में कितनी उद्विग्न भावना है, लोगों की भावना कितनी तीव्र है, और इसीलिए सरकार ने हमारा काम करना चाहिए। मैं इस मंच से आज हाथ जोड़ के सरकार को दरख्वास्त करता हूं कि हमारी मांगे आप जल्दी से जल्दी पूरी करो, हमारा अंत मत देखो। जब हम मरेंगे तो हम अकेले नहीं, साथ में आपकी संस्कृति ले डूबेंगे, बराबर है। और हम पीछे हटने वाले नहीं है। जब हमारा काम आप नहीं करेंगे तो फिर हम भी देखेंगे जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये हम करने के लिए तैयार है। तैयार है? कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने आज जानबूझ के ज्यादा लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाया। कुछ दिन पहले दिल्ली की परिस्थिति खराब थी, हम लोग अपने लोगों को ज्यादा उसमें झुलसाना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने केवल उत्तर भारत के लोगों को यहाँ पे बुलाया। फिर भी गुजरात, महाराष्ट्र के काफी लोग आए। सभी लोग जो यहाँ पे आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भी लोग आ रहे हैं और आप सभी को ये शुभकामना देता हूं कि आप क्या हमारी जो मंशा है, जो हमारा उद्देश्य है, वो जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे और हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। जय हिंद, जय भारत। जो देश धीरे धीरे सरकार को भी आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हम मरने से प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। हम मरने से नहीं डरते, लेकिन हमने ये सरकार को नोटिस दी है। मैं आप सबको एक बार फिर दोहराता हूँ कि 5 तारीख को शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। इस आंदोलन की दखल सरकार ने लेनी चाहिए। अगर नहीं तो कुछ समय बाद हम ईपीएफओ के ऑफिसर्स को ताले ठोकेंगे और अपनी गिरफ्तारियां देके जेल भरो पूरे देश में करेंगे।
फिर भी नहीं होता तो जैसा आप, तो इसलिए मैं बाद में पूरी